परमात्मा ने हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के अंतःकरण में वैदिक ज्ञान का प्रकाश किया। वो ज्ञान जब लुप्त होने की स्थिति में आया, जब लोगों ने उसका पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, अभी जैसे आप पूज्य स्वामी जी चर्चा सुन रहे थे, हमारे पास मंत्र हैं पर हमने उन मंत्रों को छोड़ करके और केशवाय नमः माधवाय नमः मंत्र पढ़ते हुए आचमन करना प्रारंभ कर दिया। हमारे पास स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं। आर्य समाज में जब हम लोग स्वस्ति वाचन बोलते हैं तो महर्षि ने 4 वेदों के चुने हुए मंत्रों को स्वस्ति वाचन के रूप में 31 मंत्रों के आपके समक्ष रखा हुआ है। उन मंत्रों से हम स्वस्ति का वाचन करते हैं, कल्याण का वाचन करते हैं। हमारे जो दूसरे भाई हैं वो भी पौरोहित्य करते हैं, वो भी स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं, पर स्वस्ति वाचन के 4 वैदिक मंत्र बोलने के बाद फिर सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णका द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च विघ्नस्तस्य न जायते शुरू हो जाता है। वेद के 4 मंत्र पढ़ने के उपरांत बाकी 44 मंत्र इधर कहीं का कहीं ईश्वर ने आपको वेद का ज्ञान प्रदान किया। परमात्मा की वाणी आपको आज सुलभ है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको संस्कृत भाषा में नहीं समझते हैं, हम उसे संस्कृत भाषा में नहीं समझते हैं। एक सज्जन मुझे मिले हरियाणा में KH में, उन्होंने कहा कि पंडित जी अगर हम लोग मंत्र बोलना छोड़ दें और यूं कहा करें, हे सबके उत्पन्न करने वाले परमात्मा, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दूर कर दीजिए और कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव हमको प्राप्त कीजिए, स्वाहा। अगर ऐसा हवन करें तो कोई नुकसान होगा क्या? ये प्रश्न किया अध्यापक ने किया, मास्टर है। बोले अगर हम ऐसा करें तो क्या नुकसान होगा? मैंने कहा कि आज की तारीख में आपके पास में निराला की कविताओं का अर्थ लगाने वाले लोग सब जगह उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है? बोले नहीं, सब तो नहीं लगा पाए। मैंने कहा वो तो हिंदी में ही है ना, निराला ने संस्कृत में तो नहीं लिखा, वो तो हिंदी में लिखा है। तो अब आपके हिंदी की कविताओं का अर्थ की भी व्याख्या करनी पड़ रही है। कबीर के दोहों पर PhD हो, विश्वविद्यालयों में कबीर के दोहों पर PhD हो रही है। मैं हॉस्पिटल गया, लेडी डॉक्टर थी वो, सरकारी अस्पताल में, मुझे बुखार था, मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा डॉक्टर साहब उम्र तो मैं नहीं बता सकता हूँ कितनी है। उम्र कोई कैसे बता सकता है? जब तक जीऊंगा तब तक पता नहीं, मर जाऊंगा तो बता नहीं पाऊंगा। उम्र कैसे बता सकते हैं आप? बोले तो मैंने कहा कुछ और पूछिए तो बता सकता हूँ। बोले तो आप बताइए क्या बताएंगे? मुझे वो उम्र लिखनी है। मैंने कहा उम्र मेरा आप नहीं लिख सकती, तो परमात्मा जानता। बोले तो क्या करें? मैंने कहा अवस्था पूछिए, एज पूछिए, आप उम्र नहीं पूछिए। किसी की उम्र मत पूछना, पूछ ही नहीं सकते, बता ही नहीं। क्या पता पंडित जी कितने दिन कोरोना को धक्का मारते रहे।
कोई भरोसा थोड़ी है। उम्र कैसे बताएंगे? अवस्था बता सकते इतने शरीर की अवस्था इतनी देर की हो गई है, कोई उम्र नहीं बता पाएगा। जब लेट जाएंगे तब उम्र का पता चलेगा इतनी हुई, तब बताने के लायक नहीं रहे। तो बोली इतना अंतर है दोनों चीजों। मैंने कहा हाँ। तो बोली वही बता दीजिए। मैंने कहा 29 साल। बोली ये क्या होता है? ये 29 साल क्या होता है? मैं चक्कर पड़ गया। मैंने इनको 29 भी नहीं पता। बोली देखिए क्षमा करेंगे, हमें हिंदी नहीं आती। तो मैंने कहा कि 30 में एक ऊन, 30 में एक ऊन, ऊन 30 जानती हैं? बोले 30 कह रहे हैं क्या? मैंने कहा वही कह रहा हूं, उसमें एक ऊन कर दीजिए बस। क्या हिंदी में? ऊन 30 में एक ऊन, ऊन माने कम। आपने शब्द सुना होगा न्यून, न्यून माने कम। तो 30 में एक कम तो 29, 40 में एक कम तो 39, 50 में एक कम तो 49, 60 में एक कम तो 59, 70 में एक कम तो 69, 80 में एक कम तो 79, 90 में एक कम तो 89, 89। एक एक कम करने का नाम क्या है? एक कम। तो उनको 29 नहीं आता था। मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूं कि हिंदी भी कहां आ रही है। अभी तो सरकार ने इंग्लिश पास कर दी, सरकार ने अनुमति दे दी इंग्लिश। इंग्लिश माने हिंदी इंग्लिश दोनों जोड़ के। मेरी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। इसमें कितने शब्द हिंदी, कितने शब्द अंग्रेजी? मेरी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, ये हिंदी एक अंग्रेजी है। इसका नाम है इंग्लिश। तो जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हिंदी का भी अर्थ नहीं समझेंगे। तो कल आप कहोगे कि वेद मंत्र को अंग्रेजी में अनुवाद करके फिर स्वाहा बुलवा दो, क्योंकि ये भी कठिन हो रहा है। तब कहां तक जाओगे, कहां तक गिरोगे, कहां तक गिरोगे? बोले तो मैंने कहा कम से कम इतना तो वेद मंत्र रहने दो जो रोज के कर्मकांड में आता है। इसको भी हिंदी बना के सत्यानाश मारोगे क्या? बोले बात तो आप ठीक कह रहे हैं। कल कोई इसमें नहीं, इसमें पढ़ लो मंत्र। तो परमात्मा ने हमको वेद के माध्यम से हमारा धर्म प्रदान किया, हमारा कर्तव्य कर्म हमको बताया, कैसे इस धरती पर रहें, इस धरती पर कैसे चले, क्या क्या करें कि हम धरती पर सुख से रहें। प्रभु मेरा पिता है ना, तो पिता अपने पुत्रों का कल्याण चाहता है। पिता अपने पुत्रों का कल्याण चाहता है, इसलिए उसने धर्म का उपदेश किया और उसने कहा कि ऐसा ऐसा करोगे तो आनंद में रहोगे, अगर इसको छोड़ दोगे, काट दोगे, तो जितना छोड़ दोगे उतने आनंद से दूर हो जाओगे। जितना जितना छोड़ोगे उतना उतना आनंद से दूर हो। किसी मंदिर के गेट पर जाके खड़े हो जाइए, मंदिर के गेट पे जितने लोग दर्शन करने आए वो जब निकलने लग जाएं तो उनसे पूछिए अपने धर्म ग्रंथ का नाम रजिस्टर में लिखते जाओ, लिख के चले जाए। अपने धर्म ग्रंथ का नाम रजिस्टर में लिख के चले जाए। जब आप 10 बजे वो रजिस्टर लेकर के अपने घर आओगे तो चेक करना आपके कितने धर्म ग्रंथ हैं, करके देख। अगले दिन वही रजिस्टर लेके किसी मस्जिद पर चले जाए, वही प्रश्न वहां भी करना, जाते समय लिख देना कि मेरा धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो घर आएंगे लौट के तो कितने ग्रंथ मिलेंगे?
मस्जिद में से निकलने वालों का एक और मंदिर से निकलने वालों का अनेक हैं। धार्मिक ग्रंथ अनेक हो सकते हैं, धर्म ग्रंथ अनेक। अगर अनेक धर्म ग्रंथ भी है तो जान लेना हम कितने बड़े दरिद्र हैं, कितने कंगाल हैं। हमारे पास अपना एक धर्म ग्रंथ भी नहीं और हम सोचते हैं एकता करने की बात। आपका अपना धर्म ग्रंथ कौन हो सकता है? परीक्षा करिए, धर्म ग्रंथ कौन हो सकता है? बोलिए, धर्म ग्रंथ की उपाधि, धर्म ग्रंथ की संज्ञा, धर्म ग्रंथ की परिभाषा में कौन सा ग्रंथ लाया जा सकता है? नंबर 1, जो सबसे पहले आया हो। कौन सा धर्म ग्रंथ होगा? जो सबसे पहले आया। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अगर बाद में आएगा धर्म ग्रंथ तो जो पहले वाले थे वो जो करेंगे उसका दंड क्या होगा? मान लीजिए धर्म ग्रंथ आज बनाया जाए तो आज से पहले जो लोग गलती करेंगे उनके दंड देने का मापदंड क्या होगा? आपके पास कोई मापदंड नहीं होगा कि हमने तो कोई गलती नहीं की। मेरे पिताजी और चाचा जी में मुकदमा हो गया। मैं गुरुकुल में 10वीं का विद्यार्थी था। मैं आया तो मैंने कहा ये आप दोनों मुकदमा क्यों हो रहा है? भाइयों में कैसे मुकदमा है? पिताजी बोले तुम अपना काम करो। मैंने कहा मुझे समझा तो दीजिए। बोले ऐसा है, एक चकबंदी हुई थी 50 के आसपास, एक चकबंदी हुई 78 के आसपास। 50 के आसपास वाली चकबंदी में लिखा है कि अगर नदी के किनारे का कोई खेत हो और नदी सूखे, अगर नदी अपना जगह छोड़े तो जिधर जिसका खेत होगा वो व्यक्ति, उसकी नदी जिधर जाएगी उसका गया, जिसकी तरफ सूखेगी उसका खेत बढ़ जाएगा। ये नदी बीच में है, यहां मेरा खेत है, यहां दूसरे का खेत है। नदी सूख गई या नदी उधर चली गई तो मेरा खेत यहां तक हो गया। ये पहले की चकबंदी थी। बाद की चकबंदी थी कि अगर नदी सूखेगी तो जहां तक था वहीं से आधा उसकी तरफ आधा उसकी तरफ होगा, तो नदी के इस पार भी उसका थोड़ा सा खेत होगा और नदी के इस पार हमारा थोड़ा खेत हमारा बढ़ जाएगा। हमारा 4 इंच बढ़ जाएगा, उसका 4 इंच इधर भी आ जाएगा। वो नदी के इस पार भी खेती करेगा, उस पार भी खेती करेगा। तो पहले चकबंदी के आधार पर तो मेरा खेत बढ़ गया, दूसरी चकबंदी के आधार पर उसका खेत यहां आ गया। अब वो यहां ले रहा है, मैं उसे देना नहीं चाहता हूं। और दोनों, दुर्भाग्य से दोनों चकबंदियां मान्य हैं, दोनों चकबंदियां स्वीकार है। निर्णय क्या होगा? मैंने कहा भाई है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा उनको ले लेने। मतलब तुम जाओ, तुम इस लोक के प्राणी नहीं हो। पिताजी कहते हैं मुझे तुम इस लोक के प्राणी नहीं, तुम किसी और लोक के प्राणी। हमारा मुकदमा चल रहा है, जो निर्णय होगा वो आएगा। चाचा जी का देहांत हो गया, पिताजी रह गए, जमीन हम लोग बो रहे हैं। चाचा जी मुकदमा लड़ते लड़ते चले गए, उनके बच्चों को पता भी नहीं कि यहाँ कोई मुकदमा चल रहा है। ऐसी स्थिति में धर्म क्या है? अगर 2 हो जाए तो किसको धर्म माना जाए? अगर हनुमान चालीसा भी धर्म ग्रंथ है, अगर रामचरितमानस भी धर्म ग्रंथ है, अगर शिव पुराण भी धर्म ग्रंथ है और सब में विरोध हो तो धर्म क्या है? दोनों चकबंदियों में अगर विरोध है तो धर्म क्या है? ये बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। धर्म किसको माना जाए? जहां विरोध होगा वहां धर्म। अगर विरोध है तो फिर कोई उसका आचरण करेगा, कोई उसका आचरण करेगा।
इसलिए धर्म ग्रंथ वो होना चाहिए जिसके लिए किसी का भी विरोध। तो हमारा धर्म ग्रंथ क्या हो सकता है? वेद एव केवल, केवल वेद ही हो सकता है और कोई दूसरा एक कारण है। दूसरा कारण है कि जिस ग्रंथ में सभी प्रकार की मानव के उपयुक्त विद्याएं हो। मानव को मेरे ध्यान रखिएगा, पहला शर्त क्या है, मापदंड क्या है धर्म ग्रंथ होने का? सबसे पहला हो। दूसरा, ये सब जो मैं व्याख्यान देता हूं ये बिल्कुल क्लास के तरीके से तैयार करने वाली चीज है, सुन के बोलने वाली नहीं। धर्म ग्रंथ होने का पहला मापदंड क्या है? सबसे पहले हो। दूसरा मापदंड क्या है? दूसरा मापदंड ये होना चाहिए कि जो सबके लिए एक जैसा हो, उसमें कोई इसके लिए वो, इसके लिए वो, इसके लिए वो, ऐसा ना हो। और उसमें सारी विद्याएं मानवोचित जितनी विद्याएं हैं उतनी विद्याएं उसके पास हो। अब बताए, हनुमान चालीसा में गणित मिलेगा? हनुमान चालीसा में गणित मिलेगा? रामचरितमानस में भूगोल मिलेगा? तो धर्म ग्रंथ हो सकता है। आज हम लोगों ने मंत्र पढ़ा, एकाच में तिसरश्च में तिसरश्च में पंचच में पंचच में सप्तच में सप्तच में। आप लोगों ने हम कह दिया, मुल्ता जी ने मंत्र पढ़े थे। एकाच में तिसरश्च में पंचच में सप्तच में नवच में। ये क्या क्रम है गिनती का? विषम संख्या। एकाच में तिसरश्च में पंचच में सप्तच में नवच में एकादश में त्रयोदश में पंचदश में सप्तदश में एकोनविंशतिश्च में एकविंशतिश्च में त्रयोविंशतिश्च में पंचविंशतिश्च में सप्तविंशतिश्च में नवविंशतिश्च में एकत्रिंशच्च में त्रयस्त्रिंशच्च में। 33 तक लेकर के गए। एक होता है ओड, एक होता है इवन, एक होता है सम, एक होता है विषम। तो गणित की पूरी प्रक्रिया वेद में आपको मिलेगी, व्याकरण की पूरी प्रक्रिया वेद में आपको मिलेगी, भूगोल खगोल की विद्या आपको मिलेगी, 2800 नक्षत्रों के नाम वेद में आपको मिलेंगे, रामचरितमानस में मिलेंगे, महाभारत में मिलेंगे, हनुमान चालीसा में मिलेंगे, केवल वेद में मिलेंगे। तो जिसमें मानव के कल्याण की प्रत्येक विद्या विद्यमान हो वही धर्म ग्रंथ हो सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात है कि जिसमें भेदभाव न किया गया, महिलाओं के लिए कुछ और, पुरुषों के लिए कुछ और, इनके लिए कुछ और, इनके लिए कुछ और, अमुक देश वालों के लिए और, अमुक देश वालों के लिए और। किसी एक जगह को तीर्थ स्थान बताया गया, एक जगह तीर्थ स्थान है तो बाकी भगवान के द्वारा रची की जगह नहीं है क्या? अगर भगवान काशी में मिलेंगे तो जौनपुर वाले बेवकूफ है कि यहाँ क्यों पैदा किया इनको, इनके साथ पक्षपात क्यों किया गया? काशी में भगवान मिलेंगे तो जो काशी में रहेगा वो तो रोज दिन मिल लेगा, और जो जौनपुर में रहेगा उसको 50 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। और हरिद्वार वालों को और तो बेचारे गाड़ी बैठे 15 घंटे बाद काशी पहुंचेंगे और इतना किराया खर्च करेंगे। तो अगर कहीं किसी भी पुस्तक में अगर ये लिखा हो कि ये धर्म ये अमुक जगह पूजनीय है, अगर ऐसा कहीं लिखा हो, इसका मतलब वो धर्म ग्रंथ। और वेद में क्या लिखा है? वेद में लिखा है इयम वेदी परो अंत पृथिव्या। जहां तुम ये चिकुंड लेकर के बैठ जाओगे वही धरती का अंतिम चर, वही तीर्थ स्थान। जहां तुम हवन करने बैठ जाओगे तीर्थ स्थान हो जाएगा।
सारे ग्रंथों ने कहा इनका तीर्थ स्थान यरूशलेम में, इनका तीर्थ स्थान काबा में, इनका तीर्थ स्थान काशी में, इनका तीर्थ स्थान हरिद्वार में, और बाकी सब तीर्थ स्थान। अगर ऐसा कहीं लिखा, इसका मतलब वो धर्म ग्रंथ जिसमें सर्व समभाव हो, सबके लिए शिक्षा दी गई हो, सबके लिए बात बताई गई हो, उसी का नाम तीर्थ होगा। चौथी बात, पॉइंट ध्यान रखिएगा। चौथी बात, ऐसी भाषा में धर्म ग्रंथ होना चाहिए जो किसी एक स्थान की, एक व्यक्ति की भाषा ना हो। एक व्यक्ति की भाषा नहीं होनी चाहिए, एक स्थान की, एक देश की, एक गांव की, एक जिले की भाषा ना हो। ऐसी भाषा में आपके धर्म ग्रंथ का उपदेश होना चाहिए। ऐसी किताब कौन सी है जो किसी देश की भाषा में ना हो? एक बहुत बड़ी संगोष्ठी, तमाम लोग उपस्थित थे, ज्यादातर राजनयिक लोग उपस्थित थे, प्रशासनिक अधिकारी, पूरी भीड़ थी, 400-500 व्यक्ति थे, और जिसका नंबर लगता था सब आते थे और बोले वो दिन भारत के लिए दुर्भाग्य का दिन था जिस दिन संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं बनी थी। एक मत से नहीं तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या बन जाती? संस्कृत। जब सब लोगों ने व्याख्यान दे लिया तो लास्ट में मेरा नंबर आया। मैंने कहा वो दिन बहुत सौभाग्य का था कि संस्कृत देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनी। वो सब एकदम से मेरे विरोध हो गए, एकदम सब मेरे खिलाफ। मैंने कहा मैं तर्क दे रहा हूं, अगर मेरा तर्क ठीक हो तो इसे स्वीकार करिए, गलत हो तो काट देना। मैं आपको तर्क दे रहा हूं। अगर भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो जाती तो आज से 100 साल के बाद वेद किसके लिए होते? 100 साल बाद वेद हो जाते भारत के लिए, फिर पूरी दुनिया के लिए। इसलिए राष्ट्रभाषा नहीं बनी, अच्छा हुआ। दूसरा तर्क दे रहा हूं, जिसको तुमने राष्ट्रभाषा बनाया है उस हिंदी की तुमने कितनी दुर्दशा की। जिसको राष्ट्रभाषा बनाया उस हिंदी की कितनी दुर्दशा की। आज हिंदी आपके विद्यालयों में किस स्थिति में है? इस समय जो 15 साल के बच्चे हैं, शायद कोई हिंदी का पहाड़ा सुनाए, 2 दूना 4, 2 3 6 2 4 8 2 5 10। हमारे बच्चे भर्ती होने के लिए आते हैं, प्राइमरी में से आ रहे हैं। मैंने कहा पहाड़ा सुना, बोले पहाड़ा क्या है? मैंने कहा टेबल सुनाओ, बोले हाँ वो सुना दो। कहां तक याद है? बोला 9 तक याद है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। मैंने कहा 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। बोले ये क्या है? ये नहीं पता है। और हिंदी राष्ट्रभाषा। हमने कहा अच्छा हुआ राष्ट्रभाषा संस्कृत दे भी नहीं तुम इसकी भी छीछा लेदर करते और बहुत बदनामी करते। बाद में सब लोगों ने स्वीकार किया आप ठीक कह रहे हैं। परमात्मा ने वेद का ज्ञान ऐसी भाषा में दिया है जो किसी भी देश की भाषा नहीं है। और इसीलिए वेद सारे भूमंडल के लिए है, किसी एक स्थान के लिए वेद नहीं है, एक काल के लिए वेद नहीं है, एक व्यक्ति के लिए, एक जाति के लिए वेद नहीं है। वेद सब के लिए है। ये पॉइंट है जिनके आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। अगर मैं रामायण को धर्म ग्रंथ मान लूं तो अज जी का धर्म ग्रंथ क्या था? अगर रामायण धर्म ग्रंथ है मान ले तो अज के पास कौन सा धर्म ग्रंथ था? राम के बाबा जी के पास कौन सा धर्म ग्रंथ था? रामायण तो राम के बनने बाद बनी ना, राम आए तब रामायण बनी। तो राम के बाबा जी के पास धर्म ग्रंथ था कि नहीं था? इसलिए धर्म ग्रंथ कौन सा हो सकता है? वेद के अतिरिक्त धरती पर और कोई धर्म ग्रंथ नाम की चीज है नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती के आने से पूर्व
लगभग 3000 वर्षों तक वेद के स्थान पर अनेक ग्रंथों को हम लोगों ने धर्म के नाम पर प्रस्तुत किया, अपने अपने ग्रंथ बनाए, उनको प्रचारित किया। और आप आश्चर्य करेंगे, आप अपने पूरे वाङ्मय को, पूरे साहित्य को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सारे लोगों ने वेद की प्रशंसा की है। लगभग 300 बार बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में वेद शब्द का प्रयोग किया। 300 बार वेद की प्रशंसा की है। शंकराचार्य जी ने वेद की प्रशंसा की है। सारे लेखकों ने वेद की प्रशंसा की है। लेकिन जब उदाहरण देने का नंबर आया है, जीवन की समस्याओं के समाधान का नंबर आया है, तो सारे लोगों ने समाधान में और लिखा है। वेद का मंत्र सीधा प्रस्तुत नहीं किया है। ये कार्य करने वाला एकमात्र महर्षि है, उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। जीवन की हर समस्या का समाधान साक्षात वेद मंत्र से। बिजली कैसे बनेगी, हवाई जहाज कैसे बनेगा, आदमी यहां मंत्र सदस्मयी नरो वचसे ददातन यदा शीर्दा दंपति वाम मसनुता। ये मंत्र आज हम लोग पढ़ रहे थे, मैं उसका अर्थ पढ़ रहा था। महर्षि कहते हैं अगर तुम चाहते हो संसार में सुख से रहूं तो वेद विद्या के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा ऐसे यंत्र बनाओ जो धरती पर भी चले, पानी में भी चले, आकाश में भी उड़े। 3 यंत्र न रहे, एक ही यंत्र तीनों जगह चले। ऐसा यंत्र बना करके दुनिया को सुखी करो। महर्षि ने प्रत्येक जीवन की समस्या का समाधान वेद के माध्यम से आपको बताया। ऐसा बताने वाला और लोग नहीं थे। आज हमारे पूरे हिंदू समाज को दृढ़ता से ये चीज पकड़ने की आवश्यकता है कि हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है वेद। हमारे बच्चे से कोई पूछे हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो हमारा धर्म ग्रंथ का नाम है वेद। अगर आप इस संकल्प लेकर के आगे नहीं बढ़ते हैं, अगर आप शास्त्रार्थ हो रहे थे दिल्ली में, स्वामी गंगेश्वरानंद जी थे, ग्रंथों का मंच पर ऐसे सब पुराण ऐसे लगा रखे थे, ऐसे इतने ऊंचे। मौलवी लोग आ रहे थे शास्त्रार्थ के लिए। शास्त्रार्थ होगा, प्रमाण के ग्रंथों में पुराण भी रखे हुए थे, वेद भी रखे हुए थे। जब उन लोगों के आने का टाइम हुआ तो गंगेश्वरानंद जी ऐसे बैठे थे, लात मार करके पुराणों को नीचे ढकेल दिया। पुराणों को नीचे ढकेला तो जितने पौराणिक पंडित थे बहुत तेज बिगड़ गए। ये तुमने क्या किया, इतना भयंकर अपमान। स्वामी गंगेश्वरानंद जी खड़े हो गए और बोले अगर ये मंच पर रह गए तो तुम्हारी हार पक्की है। अगर ये ग्रंथ मंच पर रह गए तो तुम्हारी हार पक्की है। इसको तख्त के नीचे करो, ऊपर कोई दिखे तुम्हें नीचे ढकेला, जल्दी से तख्त के नीचे करो। अगर ये रह गया तो तुम पक्का हारो। उसके बजाय तो स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश रख के तुम शास्त्रार्थ कर लो, पक्का है विजयी हो जाओ। किसी प्रमाण ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ी, सत्यार्थ प्रकाश रख लो। पर पुराण अगर मंच पर रह गया तो हारे बिना नहीं रख सकते। इसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है को अभी खोल खोल के दिखाना शुरू कर दे तो तुम कहीं के नहीं रहो। तब लोग फिर चुप हुए, बोले इस पर हम बाद में निर्णय करेंगे, फिलहाल इनको नीचे दाबो और उनको शास्त्रार्थ के लिए आने। पंडित रामचंद्र हेलवे मंच पर थे, 5 मिनट में सब शास्त्रार्थ खत्म हो गया। इसमें दिखा दो सब मान जाएंगे, और अपने में दिखा दो तो भी मान जाएंगे। तुम्हारे में है नहीं और हमारे में लिखा है। अगर आप इनको रहने दोगे तो नहीं काम बनेगा। इसलिए पूरे हिंदू कम्युनिटी को सिखाने की आवश्यकता है। हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, वेद। बच्चे बच्चे को इस चीज का परिचय कराना पड़ेगा। हमारा धर्म ग्रंथ वेद है, और वेद में जो लिखा है वो ईश्वरीय रचना है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का आदेश है, और वो हमें सर्वथा स्वीकार है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम उसकी रक्षा का प्रयत्न करेंगे। याद रखिएगा, जहां जहां पर वेद की शिक्षा होती है,
जहां जहां पर वेद के पढ़ने पढ़ाने का प्रबंध होता, ऋषि के शब्द देखो क्या कहते हैं, यजमान को सब मंत्र याद हो, यज्ञ की क्रिया में पूरी तरह से प्रवीण हो, तो भी पुरोहित की नियुक्ति अवश्य करे और पुरोहित को पुष्कल दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करे। लोगों ने कहा कि जब उसको आता है, जब वो खुद कराता है तो कर लेगा, उसको पुरोहित वर्ण की क्या आवश्यकता है? स्वामी जी ने कहा जो वेद की रक्षा करेगा, अगर उसकी रक्षा तुम नहीं करोगे तो कल कौन रक्षा करेगा? जो वेद की रक्षा करेगा उसकी रक्षा तुम नहीं करोगे तो कल वेद की रक्षा कौन करेगा? आचार्य जी एक मिनट और की बात नहीं कहता, जो हमारे संगठन के लोग हैं जिन्होंने 8 मंत्र पढ़ लिया उपासना के और घी वाले मंत्र पढ़ लिया, वो समझते कि कोई जरूरत ही नहीं है। अन्यथा जो आप कह रहे हैं कि यजमान भी पूर्ण ज्ञान होने जाता हो और पुरोहित तो हुई थी, अगर पुरोहित ही ज्ञानी रहेगा, यजमान मूर्ख रहेगा तो पुरोहित जो जाएगा उनका इधर सुनना पड़ेगा। आज जो स्थिति देख रहे हैं कारण यही है। हमको कहने दीजिए कि यार समाजी अभागे जो हैं ये अपना विनाश कर रहे हैं और अपने पूर्वजों का भी नाम करा रहे हैं और आगे का भविष्य भी नाश कर रहे हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो कि खोद खोद कर, जैसे कहा ऋषि दयानंद ने जगाया हमारे बाजू हिला हिला कर, वैसे ही आर्य समाज जो कार्यकर्ता है, आर्य समाजी नहीं, आर्य समाज के कार्यकर्ता उनके घर जा जा करके हाथ जोड़ करके डांट करके कहते आओ, ये फिर मस्ती में ही है। ये समस्या है, परमात्मा कल्याण करे। इसीलिए मैं देव संदेश दे रहा हूं आपको, इसीलिए मैंने आज ये विषय यहाँ प्रारंभ किया है कि अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कल क्या हो। इसको छोड़ा था तो यहां तक पहुंचे, महर्षि ने आपको फिर पकड़ाया, अगर आप इसको फिर छोड़ देंगे तो बहुत कठिनाइयां आगे आने वाली है। जो व्यक्ति भविष्य को देखते हुए सचेत नहीं रहता है वो व्यक्ति अवश्य मार खाता है। इसलिए अगर आप भविष्य के प्रति सचेत नहीं हैं, वेद की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो धर्म रक्षति रक्षिता धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म को नष्ट कर देता है धर्म उसको भी नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। परमात्मा ने इतना सुंदर वेद ज्ञान आपको प्रदान किया। महर्षि ने आज हिंदी में अनेक भाषाओं में आपको वेद उपलब्ध करा दिया। आप पढ़िए और जानिए कि ईश्वर का आपके लिए क्या आदेश है। इस आदेश को जाने